हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जोइता's कुकबुक। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, यानी कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है। तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में नए नए रेसिपीज लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आपको मिल जाए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सोया चाप ग्रेवी, जिसे मैं मटर की कॉम्बिनेशन के साथ बनाऊंगी। तो मटर सोया चाप ग्रेवी। तो देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 500 ग्राम सोया चाप। ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। मेरे यहाँ पे कलर्ड सोया चाप अवेलेबल था, तो इसलिए मैं कलर्ड यूज़ कर रही हूँ आज। और हमें चाहिए 1 कप मटर। और ग्रेवी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 बड़े साइज़ के प्याज, 4 टमेटोज, 4-5 हरी मिर्च और धनिया के पत्ते। थोड़े धनिया के पत्ते हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे और थोड़ा सा टमाटर का प्योरी बनाते वक्त उसमें ब्लेंड करेंगे। आइए मसाले देख लेते हैं। मैंने यहाँ खड़े मसाले लिए हैं। यहाँ पे 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, 4-5 लौंग, 10-12 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है। और लेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। यहाँ मैंने सभी पाउडर को 2 छोटी चम्मच लिया है और नमक स्वाद अनुसार। तो सबसे पहले हमें इन सोया चाप को स्टिक्स में से अलग करना है, क्योंकि इनका टेस्ट ग्रेवी में आ सकता है। अगर इन्हें अलग नहीं किया तो ग्रेवी में इसे नहीं डालना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम सोया चाप को स्टिक्स में से अलग कर लेंगे और इसे करना बहुत ही आसान है। बस आपको स्टिक्स को एक कॉर्नर से पकड़ना है और सोया चाप को निकाल लेना है खींचते हुए। देखिए इस तरह से। तो बहुत ही इजीली ये निकल आते हैं, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होती है। और अब मैं इनके 4 छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी, क्योंकि ग्रेवी में इसी तरह के छोटे छोटे पीसेस ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने सोया चाप को फ्रिज में ला के स्टोर किया हुआ है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ग्रेवी बनाने से पहले एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले निकाल के रख लें, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और जो स्टिक्स में से निकालने में आपको आसानी हो। तो अब बस मैंने सभी पीसेस को काट लिया है और अब मैं इन्हें हल्का फ्राई करूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लिया है, जिसमें मैंने 1 छोटी चम्मच सरसों तेल को डाल लिया है। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे हम इसे, थोड़ा सा ही हमें इसे फ्राई करना है, जब तक कि ये हल्का क्रिस्पी हो जाए और हल्का ब्राउन कलर आ जाए इनमें, हमें तब तक ही इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप किसी नॉन स्टिक कढ़ाई या नॉन स्टिक बर्तन का ही यूज़ करें, क्योंकि ये चिपकने लग जाते हैं। अगर आप एल्यूमिनियम या स्टील की कढ़ाई यूज़ करेंगे तो उस वक्त आपको फ्राई करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 8 से 10 मिनट बाद ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ये देखिए, इसे अब मैं साइड में रख देती हूँ। अब मुझे ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ी बड़े साइज़ की कढ़ाई की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने एक दूसरी कढ़ाई ले ली है। इसे गर्म होने के लिए रख दिया है थोड़ी देर। तो अब जैसे ही कढ़ाई गर्म होती है, हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों तेल के डाल लेंगे। और जैसे ही तेल गर्म होता है, उसमें मैं खड़े मसालों का छौंक लगा दूंगी। तो देखिए, सारे खड़े मसाले हम गर्म तेल में डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो अब खड़े मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैंने यहाँ पे प्याज को ऐड कर लिया है। तो देखिए, अब हमें प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चा फ्लेवर चला जाए। तो यहाँ पे हमें कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। तो जब तक प्याज फ्राई होते हैं, मैं बना लूँगी टमाटो का प्योरी। और इसमें हमारे जो आधे धनिया के पत्ते थे, वो भी मैंने डाल के ब्लेंड कर लिए है। तो ये देखिए प्योरी। तो प्योरी को हम प्याज अच्छी तरह से भुन जाने के बाद ऐड करेंगे। तो प्याज में अभी हमें ड्राई मसाले भी डालने हैं और एक सूखा मसाला तैयार करना है। तो अब देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं लगभग और प्याज अच्छी तरह से ब्राउन कलर के हो चुके हैं। तो अब सारे ड्राई मसाले डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो देखिए, एक ड्राई मसाला तैयार हो चुका है। तो अब मीडियम फ्लेम पर हम इस ड्राई मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई करेंगे, ताकि मसालों का कच्चा फ्लेवर चला जाए। तो अब जैसे ही ये मसाला तैयार हो जाता है, इसमें ऐड कर लेंगे मटर को। तो यहाँ पे हम टमाटो प्यूरी भी पहले ऐड कर सकते हैं और फिर मटर को बाद में।
तो अभी पहले मैंने मटर और धनिया के पत्ते और हरी मिर्चों को ऐड करके इसका पहले एक मसाला तैयार कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें टमाटो प्योरी को ऐड करूँगी। तो अगर आप चाहे तो पहले टमाटो का प्योरी ऐड करके एक मसाला तैयार करके फिर मटर को ऐड कर सकते हैं। सोया चाप और मटर का कॉम्बिनेशन बिल्कुल यूनिक टेस्ट देता है, तो मैं कभी बिना मटर सोया चाप की रेसिपी भी लेकर आऊंगी। तो यहाँ देखिए हमें अच्छी तरह से 4-5 मिनट तक भून लेना है जब तक कि मटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो जैसे ही मटर सॉफ्ट हो जाते हैं मैं इसमें ऐड कर लूँगी टमाटो प्योरी को और अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर इसे 5 से 10 मिनट तक और अच्छी तरह से भुनना है जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए। तो देखिए दोस्तों 8 से 10 मिनट भुनने के बाद मसाला कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो जैसे ही ये मसाला पक जाए अच्छी तरह हम इसमें ऐड कर लेंगे सोया चाप के पीसेस को। सोया चाप का टेस्ट सोयाबीन बड़ी या सोयाबीन चंक से बिल्कुल अलग होता है, पर ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो अब सभी सोया चाप के पीसेस को मैंने ऐड कर लिया है इस मसाले में। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसमें 2 से 3 कप पानी डालकर ढककर उबाल आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर आप पानी ग्रेवी जितनी आपको थिक चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसे चावल या रोटी किसी के भी साथ खाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए मैंने पानी ऐड कर लिया है और अब इसे कुछ देर तक ढककर पका लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ढक दिया है और 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन खोल लेंगे हम। तो लग रही है ना कितनी कलरफुल और कितनी अट्रैक्टिव ये सोया चाप की ग्रेवी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।